एक बार क्या हुआ कि भगवान के ऊपर मणि की चोरी का कलंक लग गया। देखो ये दुनिया वाले किसी को छोड़ते नहीं हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि महाराज लोग हमको ये कहते हैं वो कहते हैं, अरे भैया ठाकुर जी को नहीं छोड़ा किसी ने। और जब दुनिया वालों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हमको और आपको क्या छोड़ेंगे? सुनाने से पीछे थोड़ी हटेंगे। इसलिए संसार में यदि बड़ा सम्मान मिले, बड़ी जय जयकार मिले ना, तो खुश मत होया करिए, प्रसन्न मत होया करिए। क्योंकि भैया जो आज जय जयकार कर रहा है ना, कल गाली भी सुना सकता है। ये जनता है, जिसका किसी से नहीं बनता वही है जनता। कोई भरोसा नहीं कब जय जयकार करेगी और कब माला पहनाएगी और कब गाली भी सुनाएगी। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, क्योंकि दुनिया ने किसी को छोड़ा नहीं। इसलिए जो लोग दुखी हो जाते हैं कि महाराज हमारे साथ ऐसा हो गया, लोग ऐसा कहते हैं, हम भजन करते हैं तो लोग चार बातें सुनाते हैं। चिंता मत करिए, जब भगवान को ही सुनाया गया तो हम लोग कौन से बड़े आदमी हैं। भगवान के ऊपर झूठा कलंक लग गया चोरी का। एक सत्राजीत नामक राजा था, जिसके पास समयंतक मणि थी और वो मणि 8 भार सोना रोज देवे। एक दिन ठाकुर जी पहुंच गए और जब ठाकुर जी पहुंचे तो उसने बड़ा स्वागत किया, हाथ जोड़ लिया, चरणों में गिरने लगा और कहता है, प्रभु कहिए, हम तो आपके सामने प्राण हाजिर कर दे। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी चिंता थी, हमें इसलिए कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगने आए हैं? तो कहा, जो मणि तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। अभी तक तो कह रहा था कि प्राण हाजिर कर देंगे, और ठाकुर जी ने जब मणि मांग ली तो वैसे गिड़गिड़ाने लगा। कहता, अरे प्रभु बड़ी तपस्या से प्राप्त की है, आपको सोना जितना चाहिए ले जाओ, पर मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, गजब आदमी है, अभी तक तो कहता था जो चाहिए सब दे दूंगा, अब कहता है नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, देख लो, तुम्हारे भले के लिए मांगने आया हूँ, क्योंकि ज्यादा सोना हो जाएगा ना तो कोई तुमको मार के ले जाएगा। और सोना वही है कि जो सोना हराम कर दे। ज्यादा धन होता है ना तो फिर नींद हराम हो जाती है। इसलिए धन बहुत ज्यादा हो जाए तो धन की सदगति वही है कि उस धन का कुछ दान किया जाए, कुछ धर्म के कार्य किए जाएं, उस धन से कुछ सत्कर्म किया जाए, और तभी वो धन आपका सार्थक है। केवल और केवल इकट्ठा करके जाएंगे, बैंक बैलेंस सब बना करके बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, तो आप 1-1 रुपया जोड़ के जाएंगे, वो वैसे पाई पाई बर्बाद करेगा। इसलिए बहुत इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अधिक जब हो जाता है ना तो फिर घर में कलह शुरू हो जाता है। बहुत अधिक जब हो जाता है तो वहाँ कुमति आने लगती है, यदि धर्म नहीं किया गया तो। लेकिन कई लोग होते हैं ना, वो इकट्ठा कर करके रखते हैं, धर्म के लिए खर्च नहीं करते, तो फिर वैसे लोगों की वही हालत होती है कि जब ज़्यादा ही इकट्ठा कर लेंगे और चाबी का छल्ला इधर लटका के घूमेंगे, तो यही घर वाले, यही बहू बेटे कहेंगे कि भैया कब ठाकुर जी इसको उठाएं और चाबी अपने पास आए। वही घर वाले फिर कहेंगे, हे भगवान इनको उठाओ, जल्दी बुलाओ। क्यों? जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए धर्म करते रहिए, दान करते रहिए, भगवान के लिए कुछ न कुछ निकालते रहिए। इससे धन पवित्र होता रहेगा, धन शुद्ध होता रहेगा, और जब पवित्र धन होता रहेगा, शुद्ध धन होता रहेगा, तो घर में सुमति बनी रहेगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि तुझे नहीं देना है तो मैं वापस जा रहा हूं, पर ये सोना तेरा सोना हराम करेगा।
भगवान तो चले गए और फिर घटना घट गई महाराज। उसका भाई प्रसेन गले में बांध कर गया शिकार खेलने और वही उसे शेर ने मार दिया। मणि भी ले गया। अब तो इसने हल्ला मचा दिया कि द्वारिकाधीश मणि मांगने आए थे, हमने दिया नहीं, तो उन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि चुरा लिया। धीरे धीरे ये बात द्वारिका में भी पहुंच गई। अब तो द्वारिका वाले भी ठाकुर जी को चोर कहने लगे। द्वारिका वाले भी कहते हैं कि अरे देखो देखो, है तो द्वारिकाधीश, पर बेचारे के भाई को मार के मणि उठा ले आए। वही द्वारिकावासी जो भगवान की रोज जय जयकार करते थे, वही द्वारिकावासी कहते हैं अरे भैया बचपन का तो चोर ही ठहरा, चोरी तो बचपन की आदत है ना, कहाँ छूटेगी। भगवान ने कहा कि ये तो गलत हो रहा भाई, झूठा कलंक लग गया। तो ठाकुर जी ने सबको साथ में लिया, द्वारिका वासियों को लिया, सत्राजीत को लिया और कहा चलो मणि ढूंढा जाए। जंगल में पहुंचे तो उसका भाई मरा पड़ा मिला और उसके शव के आगे देखा तो एक शेर के पंजे का निशान। उसका पीछा करते हुए गए तो शेर भी मरा हुआ मिला, उसके आगे रीछ के पंजे के निशान। ठाकुर जी चलते गए, एक गुफा में जाकर वो भीतर जा रहे थे जो चरण के पांव के निशान थे। भगवान खड़े हो गए और कहा देखो भैया, मणि जो भी ले गया है वो इसी गुफा में है, इसलिए चलो हमारे साथ। सबने हाथ खड़े कर दिए, हमको मरना नहीं है, हम नहीं जाएंगे भीतर, हम तो वापस जा रहे। ठाकुर जी ने सत्राजीत को कहा मणि तुम्हारी है ना, तुम चलो। बोले बिल्कुल नहीं, मणि मिले ना मिले, प्राण रही तो लाखों पाए, हम तो वापस जा रहे। ठाकुर जी ने कहा हद हो गई, पर मुझे कलंक लगा इसलिए मैं जाऊंगा। ठाकुर जी गुफा में प्रवेश कर गए और गुफा में जब प्रवेश किया तो दिव्य प्रकाश ठाकुर जी ने देखा, समझ गए मणि तो यही है। और आगे बढ़े, एक कन्या 16 वर्ष की बैठी है, मणि से खेल रही है। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, दौड़कर उसके हाथ से मणि छीना और जैसे ही मणि छीनकर ठाकुर जी वापस होने लगे, वो जोर से चिल्लाई। जोर से जब रोना शुरू किया तो भीतर से एक भारी भरकम रीछ निकल करके आया और ठाकुर जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। अरे तू कौन है, मेरी कन्या के हाथ से मणि छीन के ले जा रहा, मुझसे युद्ध कर। अब कोई युद्ध की चुनौती दे दे तो भगवान खड़े हो गए और यहाँ भक्त और भगवान का युद्ध होने लगा। हर युग में तो केवल और केवल असुर ही भगवान से लड़े थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब भक्त और भगवान ही लड़ रहे महाराज, भक्त और भगवान का ही युद्ध होने लगा। भगवान तो पहचान रहे हैं कि ये तो अपना ही भगत है, पर जामवंत जी नहीं पहचान रहे और कहते हैं जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए वहाँ नारद जी प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए उसी गुफा में, और सब देख रहे भैया भक्त और भगवान का युद्ध है, कौन जीतता है कौन हारता है। नारद जी बीड़ा बजाकर गाने लगे, लड़ रहे आज भगत भगवान, लड़ रहे आज भगत भगवान, लड़ रहे आज भगत भगवान, लड़ रहे आज भगत भगवान। बजा बजा कर ताल बीन पर, बजा बजा
हरि बोल। युद्ध भगवान और भक्त का होने लगा। कभी भगवान विजयी हो रहे, कभी रीछराज जी विजयी हो रहे, नारद जी गान कर रहे, देवता खड़े देख रहे किसकी विजय होगी। और युद्ध होते होते आज 26 दिन बीत गए। कितने दिन? 26 दिन। और जब 26 दिन हो गए युद्ध करते करते, रीछराज जी का बल भी कम नहीं है और भगवान तो भगवान ही है। क्या होगा? ठाकुर जी ने सोचा अब अपना स्वरूप दिखाना होगा, क्योंकि भगत है, इससे जीतना बहुत कठिन है। 27वां दिन आया, ठाकुर जी ने मुष्टिका बांधी। दिन 27 बीते प्रभु ने, दिन 27 बीते प्रभु ने मारा मोह का तान। दिन 27 बीते प्रभु ने मारा मोह का तान। बड़े भूमि पर रीछराज जी, परे भूमि पर रीछराज जी, बड़े भूमि पर रीछराज जी, परे भूमि पर रीछराज जी, मान ली अपनी हार। लड़ रहे आज भगत भगवान, लड़ रहे आज भगत भगवान, आज भगत भगवान। आज भगत भगवान। हरि बोल। राधे रोहो। हरि बोल। 27 दिन बीते और भगवान ने आज मुष्टिका प्रहार कर दिया। और जब भगवान ने मुष्टिका प्रहार किया, जामवंत जी धरती पे गिरे। और जैसे ही धरती पे गिरे, जामवंत जी धरती पे गिरे और भगवान ने अपना चरण उठाया। जामवंत जी के हृदय पर रखने के लिए ठाकुर ने जैसे ही चरण उठाया, रीछराजनी ने भगवान के चरणों का दर्शन किया। जैसे ही चरणों का दर्शन किया, भगवान के चरणों में 24 चिन्ह बने हैं। और उन शंख चक्र गदा पद्म का जब दर्शन हुआ, रीछराज जी को लगा, अरे ऐसे चरण तो मेरे राम के थे, ऐसे चरण तो मेरे रघुनाथ जी के थे, तो क्या मेरे ठाकुर जी आ गए? ये किसी साधारण का चरण नहीं है, ये तो मेरे भगवान के चरण लगते, इसमें 24 चिन्ह हैं। और इतना देखा, जब चिन्हों को पहचान कर जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने चरण उठाया, हृदय पर रखने वाले थे, जामवंत जी ने हाथ जोड़कर हार मान ली। भगवान के चरण वही के वही रुक गए। अब जामवंत जी ने भगवान को पहचाना और कहते हैं, प्रभु का चरण देख कर बोले, प्रभु का चरण देख कर बोले, प्रभु का चरण देख कर बोले, का चरण
देख कर बोले मैं तो गया पहचान प्रभु का चरण देख कर बोले मैं तो गया पहचान बालक जान क्षमा कर दीजो 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 गया मेरा अभिमान लड़ रहे आज भगत भगवान लड़ रहे आज भगत भगवान लड़ रहे आज भगत भगवान आज भगत भगवान आज भगत भगवान आज भगत भगवान जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिया प्रभु का चरण देख कर बोले मैं तो गया पहचान इसलिए बालक जान क्षमा कर दीजो बालक जान क्षमा कर दीजो गया मेरा अभिमान लड़ रहे आज भगत भगवान बजा बजा कर ताल बीड़ पर नारद कर रहे गान देख रहे हैं देवता सारे 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 बैठे सकल बीमार आज भगत भगवान लड़ रहे आज भगत भगवान आज भगत भगवान आज भगत भगवान आज जैसे ही महाराज भगवान ने चरण प्रहार किया और उन चरण चिन्हों का दर्शन जामवंत जी ने किया हाथ जोड़कर शरणागत हो गए हे प्रभु हमें क्षमा करिए भगवान ने चरण नीचे रख लिया जामवंत जी उठकर खड़े हुए भगवान की स्तुति करते हैं और आंखों में आंसू है और कहते हैं कौन है आप आपको देखकर ऐसा लगता है हो न हो आप मेरे वही राम हैं भगवान ने कहा आपने सही पहचाना देर से पहचाना पर सही पहचाना हम वही राम हैं और पुनः द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं जामवंत जी ने कहा कि प्रभु जब आपने मुझे पहचान लिया था तो आपने मेरे साथ युद्ध क्यों किया ये तो अच्छी बात नहीं हुई मैं आपसे ही लड़ गया आपसे ही युद्ध कर बैठा क्योंकि मैं अज्ञानी था मैं आपको पहचान नहीं पाया बल्कि अभिमान में मैं आपसे ही लड़ने लग गया पर ठाकुर जी आप तो पहचान रहे थे आप ही कहते कि नहीं नहीं मैं वही राम हूं तो मैं नहीं लड़ता भगवान ने कहा आपकी ही तो इच्छा थी ना
और मैं इस अवतार में सबके ही वरदान जो जो दे के आया हूँ सब पूरा करने आया हूँ, जिसको वचन दे के आया हूँ सबका ऋण उतारने आया हूँ। इसलिए आप रह जाते, इसलिए आपका भी ऋण उतारने आ गया। जामवंत जी ने कहा हमारा कौन सा ऋण है? तो कहा याद करिए त्रेता की वो घटना जिस समय युद्ध शुरू था, लंका से लड़ाई हो रही थी राम जी की। जामवंत जी रीछराज जी कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा के अवतार हैं, बहुत बल है इनके पास। इनको सबने कहा कि आप युद्ध करने जाइए। एक दिन युद्ध करने गए और संयोग से सीधे रावण से ही भिड़ गए। जैसे ही रावण आया सामने, रीछराज जी को बड़ा क्रोध आया। इसकी इतनी हिम्मत जानकी जी को चोरी से उठा ले गया। क्रोध में आकर के रीछराज जी ने अपने चरणों के नख से टक्कर मारी थी, और जैसे ही चरणों के नख से टक्कर मारी, रावण रथ सहित जाकर लंका में धड़ाम से गिरा, मूर्छित हो गया, जाकर सीधा लंका में गिरा। और ये दृश्य जब राम जी ने देखा तो राम जी घबरा गए। राम जी को लगा कि हमें मारना है, ऐसा न हो कि बाबा जिसको पहले ही ऊपर भेज दे। राम जी ने हाथ जोड़ा और कहा जामवंत बाबा आप खाली मंत्री बन के बैठिए, सबको निर्देश करिए, सब सेना को व्यवस्थित करिए, सबको निर्देश करिए, पर युद्ध मत करिए। इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, मैंने सोचा था बड़ा युद्ध करूंगा, पर आपने तो मुझे युद्ध करने नहीं दिया, इसलिए युद्ध की इच्छा रह गई। जामवंत जी ने कहा प्रभु बुरा मत माने तो एक बात कहे। राम जी ने कहा कहो। जामवंत जी ने कहा रावण से तो लड़ने नहीं दिया, आप ही खड़े हो जाइए, आपसे ही दो दो हाथ कर ले। राम जी मुस्कुराए और कहा नहीं नहीं, ये मर्यादा का जीवन है, बाप बेटा लड़े अच्छा नहीं लगेगा, भक्त भगवान लड़े ये भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि आपकी युद्ध की इच्छा है ना तो मैं वो इच्छा पूरी करूंगा, सबकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, आपकी भी करूंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार है, मर्यादित जीवन है, इसे मर्यादा के साथ बिताने दीजिए। अगली बार लीला पुरुषोत्तम आऊंगा और उसी में सब इच्छा सबकी पूरी करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, याद रखिएगा एक दिन आऊंगा और आपसे युद्ध भी करूंगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। और वही त्रेता की घटना जब याद आई, जामवंत जी के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु वो तो अभिमान था मेरे भीतर की मैं बड़ा बलशाली हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था, पर आज मेरा अभिमान समाप्त हुआ। पर ठाकुर जी जो है वो बड़े चंचल हैं, तो इस स्वरूप को देखकर जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ये तो अच्छा किया कि आपने मुझे दर्शन दिया, लेकिन आपका ये जो रूप है ना ये अच्छा नहीं लगता हमें। क्यों? ये मोर पंख धारण करके, ये काली कामर बांध करके, ये चटक नयन ले करके, ये चंचल चेहरा आपका मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो मेरे राम के दर्शन करवाइए, क्योंकि राम के नेत्रों में चंचलता नहीं है, गंभीरता है। राम के नेत्रों में स्थिरता है, राम के नेत्रों में वीरता है, पर कृष्ण के नयन चंचल हैं। तो ये स्वरूप अच्छा नहीं लगता, मुझे तो मेरे राम का ही वो शांत स्वरूप अच्छा लगता है। इसलिए मुझे वही राम का स्वरूप एक बार मुझे आप दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा ठीक है, अब ठाकुर जी को तो कोई मुश्किल काम नहीं है रूप बदलना, स्वरूप तो वही है, पर बस थोड़ा सा ही अंतर है। तुरंत बांसुरी बगल में रख दिया और धनुष बाण लेकर उसी गुफा में राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले राघवेंद्र सरकार की, रामचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत राम जी प्रकट हो गए, दर्शन करके जामवंत जी धन्य धन्य हो गए। धनुष बाण हाथ में लिए राघव को देखा, बोले बाबा प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, बस यही स्वरूप मेरे मन में सदैव बसा रहे, बस ऐसी कृपा करिए। और तुरंत फिर भगवान ने बांसुरी उठाई, धनुष बाण रख दिए तो कन्हैया बन गए।
क्योंकि एक ही स्वरूप है। बस कभी धनुष बाण ले लेते हैं, कभी बांसुरी ले लेते हैं, कभी सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं। और इसलिए तो माताएं गाती हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। संध्या में मैयाएं बहुत प्यारा कीर्तन गाती हैं, कल हम सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। और कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना जय हो। जी चले आना। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। और इसके आगे का क्या है? हाँ गाइए गाइए। हो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हो तुम राम रूप में आना। हो प्रभु राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले श्री आना। राधे। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके हो चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना। प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी आ जाए? दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। श्री राधे। जय जय। हरि श्री हरि। हरि बोल। श्री राधे। और तुम श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना। और प्रभु अकेले मत आना। हाँ अकेले मत आइएगा। फिर तुम श्याम रूप में आना। हो प्रभु श्याम रूप में आना।
बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री हरि हरि बोल जय हो। श्री राधे हरि बोल जय जय। और राम रूप और श्याम रूप में आ गए। अब कौन सा रूप चाहिए? नारायण रूप में। तुम विष्णु रूप में आना हो, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना हो प्रभु विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके। ऐसे नहीं, कितने लोग चाहते हैं नारायण के साथ लक्ष्मी जी भी आ जाए। वाह, लक्ष्मी सबको चाहिए। उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए, हो चक्र हाथ लेके लक्ष्मी, हो लक्ष्मी साथ लेके चक्र, हो चले आना हरि जी चले आना। हाथ लेके, चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। हो तुम विष्णु रूप में। इतना धीरे से बुलाएंगे। अब कल से थोड़ी कोई कहेगा गाओ ताली बजाओ। हाँ, आज ही का तो दिन है, आज ही विश्राम करके हम काशी प्रस्थान कर जाएंगे, फिर कल सुबह मिर्जापुर निकल जाएंगे, वहाँ कथा शुरू हो जाएगी। उठाइए दोनों हाथों को, आपके लिए तो आज ही का मौका है। हो तुम विष्णु रूप में आना प्रभु। इतने धीरे गाएंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे। जरा और जोर से गाइए। भोजन करके आए कि नहीं? करके आए। वाह, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक सभी, और इतने जोर से गाइए ना बैकुंठ तक आवाज पहुंचे। ठाकुर जी जग गए, भगवान जग गए। हो तुम विष्णु रूप में आना प्रभु। लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके लक्ष्मी। लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे वाले लोग क्यों नहीं गा रहे? जोर से गाइए। हो लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, हो लक्ष्मी। हो चले आना प्रभु जी, हो चले आना प्रभु जी। हो कभी राम बन के, कभी राम। हो चले आना प्रभु जी, कि चले आना प्रभु जी चले। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए अपने लिए ताली बजा लो।
वाह, गाते बढ़िया हैं आप लोग। हम भी गाते बढ़िया। अच्छा, हमारी कृपा से? वाह, क्या बात है, हमारी कृपा से आप बढ़िया गाते हैं। अच्छा, 7 दिन में सीख लिए क्या गाना? अच्छी बात है। तो अब ऐसे ही गाते रहिएगा, कभी भूलिएगा मत। हाँ, अब कल से तो कथा नहीं होगी और आज कथा विश्राम हो जाएगी, पर 7 दिन तक जो उत्सव हुआ है, इस उत्सव को याद रखिएगा। कभी हमारी याद आ जाए, ठाकुर जी की याद आ जाए, कथा की याद आ जाए, तो घर में रोटी भी बनाते रहना, गाते शुरू कर देना, हो कभी राम बन के। भाई लोग भी, आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे, दुकान में, मकान में, गाड़ी चला रहे, कुछ भी कर रहे, भगवान की याद आ जाए, ठाकुर जी की याद आ जाए, शुरू हो जाइए, और कभी राम बन के कभी श्याम। जब अभी ठाकुर जी की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, जहाँ भी है, जैसे भी है, जो कर रहे, मन ही मन याद करिए और गाना शुरू कर दीजिए। और मैं कह दूं, कलयुग में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथ काम मुख राम हो, हृदय साची प्रीत। मन में सच्ची भक्ति रख के दुनिया का काम करते रहिए, मुख से नाम जपते रहिए, इसी में भव से बेड़ा पार हो जाएगा, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। इसलिए अब गाना सीख ही लिया है हमारी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। हाँ, अब गाना सीख ही लिया है तो भूलिएगा मत और गाते रहिएगा, और यही गीत आपका पार कर देगा। दुनिया के गीत तो सब गाते हैं, पर धन्य तो वही होते हैं जिनके मुख से ठाकुर जी के गीत निकलते, ठाकुर जी के नाम निकलते हैं। तो जामवंत जी ने स्वरूप का दर्शन कर लिया, और ये गाना हमको लगता है इसीलिए बना होगा कि जामवंत जी को एक साथ दोनों रूपों का दर्शन हो गया, एक साथ दोनों युगों का दर्शन हो गया, कि कभी राम बन के हो, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। अभी राम बने और फिर अभी श्याम बन गए। कहा, जामवंत जी अब हमें विदा करिए, हम जाना चाह रहे। जामवंत जी ने कहा, ठीक है जाइए। अब ठाकुर जी मड़ी लेके जाने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रुकिए रुकिए, ये मड़ी कहाँ लेके जा रहे? कहा, जामवंत जी लीला ऐसी हो गई कि हमारे ऊपर मड़ी की चोरी का आरोप लगा है, इसलिए इस मड़ी को लेके जाना जरूरी है। एक राजा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने मड़ी चुराया है, और कलंक तभी धुलेगा जब उसे मड़ी सौंप दूंगा। जामवंत जी ने कहा कि ये मड़ी तो आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये मड़ी मैंने अपनी बेटी को दे दिया, ये मेरी बिटिया जामवंती है और मैंने इसको ये मड़ी सौंप दिया। और महाराज, मैं भले ही रीछ हूँ, मैं भले ही भालू हूँ, पर भारत में मेरा जन्म हुआ, इसलिए भारत के संस्कार मेरे भीतर है। और हमारे भारत की परंपरा है कि यहाँ बेटियों को केवल दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। बेटियों पर तो चढ़ाया जाता है, उनसे उतरवाया नहीं जाता। यहाँ तो बेटियों को दिया जाता है, और एक बार यदि बेटी को दे दिया तो उससे वापस कैसे लूँगा? ये मेरा तो है ही नहीं, ये तो मेरी बेटी का है। ठाकुर जी ने कहा, पर मुझे तो मड़ी चाहिए। अब समस्या आ गई। जामवंत जी ने कहा, तब एक ही उपाय है, आप केवल इस मड़ी को लेकर ना जाइए, मड़ी तो ले ही जाइए, पर साथ में मेरे हृदय की मड़ी मेरी पुत्री जामवंती को भी ले जाइए। और उसी गुफा में महाराज विवाह हो गया भगवान कृष्ण और जामवंती का। बोले जामवंती मंगल भगवान की जय, जामवंती मंगल भगवान की जय हो। अब महाराज विवाह हो गया, और विवाह जब हो गया तो दहेज में मड़ी मिल गई। दहेज में मड़ी मिली, ठाकुर जी जामवंती को लेकर मड़ी को लेके चले। अब कई बार लोग सोचते हैं कि जामवंत जी तो रीछ थे, भालू थे, तो उनकी कन्या भी तो रीछ ही रही होंगी, फिर वो कैसे महारानी बनी? एक संत बड़ी हास्य में कथा सुनाते हैं
कि जामवंत जी की जो कन्या थी वो भी रीछई थी, जामवंत जी जैसी थी। पर जब ठाकुर जी लेकर द्वारिका चले तो ठाकुर जी सोच रहे रुक्मणी देखेगी तो क्या सोचेगी, ये किसको ब्याह लाए। तो ठाकुर जी ने कहा देवी लंबा सा घूंघट कर लो, और घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते, लंबा सा घूंघट कर लो। जामवंत जी ने कहा ठीक है, जामवंत जी ने कर लिया घूंघट। और देखो रुक्मणी कितना भी कहे घूंघट हटाओ पर घूंघट मत हटाना। ठीक है महाराज। आ गए महल में, रुक्मणी जी ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, महल में ले आई और कहती अरे जामवंती तनी घूंघट तो उठाओ, देखे तुम कैसी हो। जामवंती जी को भगवान ने कह रखा था, सब सिखा पढ़ा के लाए थे। वो बोले नहीं, बोले उठाओ, बोले नहीं। अब रुक्मणी जी ने कहा ये घूंघट क्यों नहीं हटा रहे। अरे जामवंती घूंघट हटाओ, हम भी तुम्हारा मुख देखे कैसी दिखती हो। बोले नहीं। ठाकुर जी बगल में खड़े थे, बोले ये घूंघट क्यों नहीं उठा रही। ठाकुर जी ने कहा कुछ ज्यादा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी ने कहा क्या हमसे भी अधिक सुंदर है, वो तो लक्ष्मी जी है, क्या ये हमसे भी अधिक सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, तभी घूंघट नहीं उठा रही। अब तो रुक्मणी जी को क्रोध आ गया, कब से कह रही हूँ घूंघट उठाओ, इतना अभिमान है इसकी सुंदरता का, हमसे भी अधिक सुंदर है। तो क्रोध में आकर के श्राप दिया, जाओ तुम मेरी जितनी सुंदर हो जाओ, बहुत अधिक सुंदर हो तो मेरे जितनी हो जाओ, मेरे लेवल में आ जाओ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा देवी अब उठाओ घूंघट। ठाकुर जी की लीला तो ठाकुर जी ही जाने महाराज। इस प्रकार विवाह जामवंती जी के साथ हो गया।